नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सावंत आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ माई इन्फो टैंक के इस नए वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इनके बारे में। इसमें हम देखेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ सुनी अनसुनी बातें, और ये वीडियो करने का उद्देश्य है कि उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाए। 14 जून 2020 इस दिन उनका दुखद निधन हो गया। वो एक बेहतरीन और उम्दा एक्टर थे, और उसके साथ साथ उनकी मोटिवेटिंग पर्सनालिटी और हंसता हुआ चेहरा हमेशा ही लोगों का दिल जीत लेता था। लेकिन किसको पता कि उनके हंसते हुए चेहरे के पीछे इतना दर्द छुपा था कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। अपने बॉलीवुड करियर में उन्होंने एक से एक बड़े फिल्मों में काम किया और अपने एक्टिंग के दम पर ही बॉलीवुड में ही नहीं, लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली। बहरहाल, भगवान उनके आत्मा को शांति दे और परिवार वालों को हिम्मत और हौसला अदा फरमाए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सुशांत सिंह राजपूत, इनका जन्म बिहार के पटना में 1986 में हुआ था और उनका पुश्तैनी घर बिहार के पूर्णिया जिले में है। सुशांत के पिता सरकारी अफसर रहे हैं। इसके अलावा उनके परिवार में 4 बहनें थीं, जिनमें से एक के निधन के बाद 3 बहनें, सुशांत और उनके पिताजी, ऐसा उनका परिवार था। उनके माँ की मौत 2002 में हुई थी, जिसके चलते वो पूरी तरह से बिखर गए थे। उसी साल उनका पूरा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हुआ था और इसके बाद 2003 में DCE यानी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7वां रैंक लाया था और उसके बाद उन्हें DCE में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एडमिशन मिला था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने शाइमक डावर्स डांस क्लासेस में एडमिशन लिया था और उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें डावर्स स्टैंडर्ड डांस ट्रूप का मेंबर बनाया गया। 2005 में हुए 51st फिल्म फेयर अवार्ड के बैकग्राउंड डांसर के ग्रुप में उनका सिलेक्शन हुआ था और 2006 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में हुए कल्चरल प्रोग्राम में परफॉर्म करने वाले ग्रुप के ये हिस्सा थे। पहले से ही इन्हें कुछ बड़ा करना था, इनको मूवीज़ में काम करना था, इसीलिए अपना लक आजमाने के लिए इन्होंने मुंबई का रुख किया और मुंबई में आने के बाद नदीरा बाबर्स एकजुट थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और यहाँ पे उन्होंने 2.5 साल तक काम किया। फिर 2008 में इन्हें पहला ब्रेक मिला और छोटे पर्दे पे काम करने का मौका मिला। किस देश में है मेरा दिल, इस डेली सोप में इन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था और इसके बाद जून 2009 में इन्हें और एक अहम डेली सोप में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था पवित्र रिश्ता, और इसमें उन्होंने लीड रोल किया था और ये डेली सोप उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मई 2010 में इन्होंने जरा नच के दिखा इस डांस रियलिटी शो में हिस्सा लिया था और उसके बाद में दिसंबर 2010 में झलक दिखला जा 4 इस डांस रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। सुशांत सिंह राजपूत, इन्होंने अभिषेक कपूर द्वारा डायरेक्ट किए गए कायपोचे के लिए ऑडिशन दिया था और उनको 3 लीड रोल में से एक के लिए सिलेक्ट किया गया। उन्हें इस फिल्म में राजकुमार राव और आमिर सत के साथ काम करने का मौका मिला। लोगों ने इन तीनों के काम को बहुत पसंद किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। इस तरह उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक दमदार मूवी के साथ हुई। उनका दूसरा मूवी था शुद्ध देसी रोमांस और उसके बाद 2014 में आई हुई फिल्म पीके में भी उन्होंने काम किया था। 2015 में रिलीज हुई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसे मिस्ट्री थ्रिलर में भी उन्होंने काम किया और इसमें उन्होंने अपने एडी चोटी का जोर लगा दिया और लोगों को भी उनका काम बहुत पसंद आया और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाने में कामयाब रही थी। 2016 में आई हुई नीरज पांडे द्वारा डायरेक्ट की गई MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, इस जैसे बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स मूवी में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी इनका किरदार बखूबी निभाया और अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। 2018 में आई केदारनाथ मूवी में इन्होंने काम किया था, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। 2019 में अभिषेक चौबे जी द्वारा डायरेक्ट किए गए सोन चिड़िया मूवी में इन्होंने काम किया था। उन्होंने इस फिल्म में एक डकैत की भूमिका निभाई थी और लोगों को उनका ये काम बेहद पसंद आया था। इसके बाद इन्होंने नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्ट किए गए छिछोरे मूवी में श्रद्धा कपूर के साथ काम किया था, जो 6 सितंबर 2019 को रिलीज हुई थी।
इसी मूवी में इन्होंने एक पिता का किरदार निभाया था जिसमें उनका बेटा सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तो वो उसे समझाते हैं कि सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता, लाइफ बहुत बड़ी है और इसमें कोई भी चीज़ हासिल की जा सकती है। छिछोरे मूवी के सक्सेस के बाद उनका और एक मूवी दिल बेचारा में वो दिखने वाले थे। ये मूवी दो कैंसर पेशेंट के लव स्टोरी के इर्द गिर्द बनाई गई है और द फॉल्ट इन आवर स्टार्स इस इंग्लिश नॉवल के ऊपर इसे बनाया गया है। ये मूवी अभी भी रिलीज होनी बाकी है, लेकिन सुशांत के बिना ये मूवी देखना हर किसी के लिए बड़ा ही कष्टदायक होगा। वो बायोपिक सीरीज ऑन स्टोरीज ऑफ इंडिया के लिए 12 वास्तविक जीवन के चरित्रों पर निबंध करने वाले थे और उसमें चाणक्य, पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इनके जैसे चरित्रों का उसमें समावेश था। सुशांत सिंह राजपूत ये हमेशा ही ऐसे एक्टर रहे हैं जो अपने सपनों का पीछा करते हैं। वे एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और बचपन से ही साइंस और स्पेस मिस्ट्रीज में उन्हें बहुत रुचि थी। उन्हें स्पोर्ट्स बाइक और स्पोर्ट्स कार भी चलाना बहुत पसंद था। उनके पास सुपरबली एक्सपेंसिव और स्टाइलिश BMW K1300R ये मोटरसाइकिल थी। उसके साथ साथ वे लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैसेराटी, कॉन्ट्रापोर्टे और लैंड रोवर, रेंज रोवर SUV इनके मालिक थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुशांत सिंह राजपूत इनको स्पेस मिस्ट्रीज में खासी रुचि रही थी। उन्होंने बहुत ही एडवांस और महंगा बोइंग 737 बेस फ्लाइट सिम्युलेटर खरीदा था और अपने घर में उसे सेट किया था। इस सिम्युलेटर को कमर्शियल पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए यूज किया जाता है। उन्होंने हाल ही में उनके सोशल मीडिया अकाउंट से रिवील किया था कि उन्होंने खुद का पर्सनल प्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी खरीदा है और इससे उन्होंने उनके 150 ड्रीम्स बकेट लिस्ट में से एक और को मार्क कर लिया था। सुशांत सिंह राजपूत ये एकमेव इंडियन एक्टर थे जिन्होंने चांद पर खुद की जमीन खरीदी थी और उन्होंने जो लूनार एरिया खरीदा उसका नाम था मोर मस्किविंस यानी सी ऑफ मस्कोवी। उन्होंने इंटरनेशनल लूनार लैंड रजिस्ट्री द्वारा इसे खरीदा था। उनके पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस सुपर एक्सपेंसिव टेलीस्कोप था जिसका नाम है मेडे 14LX600। जब भी उन्हें फ्री वक्त मिलता वो इससे स्पेस निरीक्षण करते थे। सुशांत सिंह राजपूत ये नासा भी गए थे। वे एक मूवी पर काम कर रहे थे जिसका नाम है चंदा मामा दूर के। इसमें वे एक एस्ट्रोनॉट का रोल अदा करने वाले थे। इसी की वजह से उन्होंने नासा में बतौर एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग ली थी। सुशांत सिंह राजपूत इनकी नेटवर्थ थी 59 करोड़ और वो एक फिल्म के लिए 5 से 7 करोड़ चार्ज करते थे। इन्होंने अपने करियर में बेहतरीन फिल्मों में काम किया और उनमें दमदार किरदार निभाकर लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। ऐसे उम्दा कलाकार, बेहतरीन शख्सियत और दिलदार इंसान की कमी हम सबको हमेशा ही होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।